हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर यूनिट कन्वर्जन। तो जो हमारी पावर होती है उसकी यूनिट कन्वर्जन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, जब कभी भी पावर फैक्टर आता है, जब कभी भी पावर की बात होती है, तो आप देखोगे कि कभी हमारी यूनिट वॉट में है, कभी हमारी यूनिट किलो वॉट में है, कभी किसी और यूनिट में पावर दी गई है। तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट। तो एक्चुअली पावर होती क्या है, अगर मैं बात करूं पावर के बारे में, पावर एक्चुअल में होती क्या है, तो पावर होती है कि किसी भी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, वो पावर है। ठीक है। तो आपका वर्क डिवाइडेड बाय टाइम की अगर मैं बात करूं तो यही आपकी पावर है। राइट। तो वर्क, इसकी यूनिट क्या होती है भाई, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या हो गई, वॉट। राइट। तो इसीलिए जो आपकी वॉट है, वॉट एक स्टैंडर्ड यूनिट है पावर की। कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और एक वॉट जो है वो इक्विवेलेंट होता है एक जूल पर सेकंड के। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, एक वॉट जो है वो जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। अगर आप जूल को फर्दर इलेबोरेट करोगे तो ये होगा आपका न्यूटन मीटर सेकंड। ठीक है, इसको आप फर्दर, न्यूटन को आप फर्दर इलेबोरेट कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। वॉट हमें पता चल गया। अच्छा देखिए, वॉट के बाद जो वॉट है वो एक छोटी यूनिट है, तो इसीलिए हम बात करते हैं किलो वॉट की। जब कभी भी किलो आ जाता है तो वहां पे 1000 जो है वो पिक्चर में आ जाता है। तो जो किलो वॉट है डेट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। अब ये कहां पे यूज किया जाता है इस यूनिट को, मेनली इसको यूज किया जाता है जो मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल पावर इन लार्जर एप्लीकेशन। मेनली यू कैन सी इन योर घर में जो आपके बिजली के मीटर लगे होते हैं, वहां पे आप देख सकते हो किलोवाट हम यूज करते हैं। अच्छा, अगर उससे भी बड़ी यूनिट है, मतलब अगर आप कहीं पे लाइक फॉर एग्जांपल आप पावर प्लांट में हो, वहां की कैपेसिटी, आपको पावर प्लांट की कैपेसिटी को किसी को बताना है, तो लाइक बहुत टाइम हम क्या करते हैं, मेगावाट या फिर उससे भी बड़ी यूनिट के बारे में उसको इलेबोरेट करते हैं। तो जो आपका मेगावाट है वो है इक्वल टू 1 मिलियन वॉट्स या फिर 1000 किलोवाट्स। ठीक है, एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दिया, ये कहां पे यूज होती है, आपकी जो लार्जर पावर प्लांट्स हैं या आपकी इंडस्ट्रियल, जहां पे आपको पावर को डिनोट करना है और पावर जो है वो आपकी ज्यादा है, मिलियंस में है, मिलियंस ऑफ वॉट में है, तो आप वहां पे मेगावाट का यूज कर सकते हो या फिर आप गीगावाट का भी यूज कर सकते हो। ये जो मेगा है, गीगा है, ये टर्म यहीं से आया है। ठीक है, मतलब आपको पता होगा किलो, मेगा, गीगा, है ना। देखिए मेगा में आपका क्या हो गया, 10 की पावर 6 आ गई। अच्छा, गीगा में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 9 आ जाएगा। राइट। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1 बिलियन वॉट के या फिर 1000 मेगावाट के। बात वही हो गई। ये भी आपका सेम, जब आप किसी लार्जर पावर प्लांट के बारे में बात करते हो तो उस टाइम पे हम गीगावाट के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप कि यहां तक आपको पावर कन्वर्जन समहाउ समझ में आई होगी। कभी कभी दूसरी यूनिट्स में भी पावर कन्वर्जन दिया जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जब मैं दूसरी यूनिट के बारे में बात करता हूं तब मैं बात करता हूं सीजीएस के बारे में, एमकेएस के बारे में, एफपीएस यूनिट के बारे में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और आपकी जो पावर की यूनिट है दैट इज कैलोरीज पर सेकंड। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 1 कैलोरी जो होती है वो इक्वल होती है 4.184 जूल के। राइट। अच्छा, अगर मैं इधर भी सेकंड से डिवाइड कर दूं और इधर भी सेकंड से डिवाइड कर दूं तो 1 कैलोरी पर सेकंड विल बी इक्वल टू 4.184 जूल पर सेकंड इज व्हाट। तो वही यहां पे आपका दे रखा है। ये ओल्ड मैट्रिक यूनिट है पावर की, जहां पे 1 कैलोरीज पर सेकंड जो है वो इक्वल है किसके, 4.184 वॉट के। अच्छा नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है पावर की, हॉर्स पावर। आप देखोगे जब हम कभी मोटर के बारे में डिस्कस करते हैं, मोटर की ड्राइव को एक्सप्रेस करते हैं, मेनली किलोवाट या हॉर्स पावर में रेटिंग देते हैं। राइट। तो वहां पे ये हॉर्स पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि जो हॉर्स पावर है इसके पीछे की कहानी क्या है।
अगर हाँ तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, अगर ना और आप जानना चाहते हैं इसके पीछे की इंजीनियरिंग तो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। अच्छा, अगर मैं हॉर्स पावर के बारे में बात करूं तो ए पावर ऑफ यूनिट जो कि ओरिजिनेट हुई है कहां से, विथ स्टीम इंजन्स, जहां पे 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल है, वो है 745.7 वॉट के। अच्छा, उसके बाद है BTU पर आवर, ये जो आपकी यूनिट है दैट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर एंड दिस यूनिट इज यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स टू मेजर द हीटिंग और कूलिंग कैपेसिटी। तो मेनली ये जो यूनिट है ये आपकी, आप जब भी अगर आप कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के किसी कस्टमर से या वेंडर से या क्लाइंट से अगर आप कभी डिस्कस कर रहे हैं या उनके साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे मे भी आपको उनके डॉक्यूमेंट्स में BTU पर आवर की यूनिट देखने को मिल सकती है पावर की, ठीक है। अच्छा, 1 BTU पर आवर जो है वो 0.293 वॉट के इक्वल होता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फुट पाउंड पर मिनट, ये वाली यूनिट भी आपकी जो है वो FPS यूनिट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूज होती है, सेम एज BTU। अच्छा, ये आपकी है 1 फीट पाउंड पर मिनट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.026 वॉट। कृपया इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी डायरी में लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं आप कभी भी आपके फ्रिक्वेंटली आपके पास कन्वर्जन के लिए आ सकता है। अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हो। अच्छा, 9th जो आपका टर्म है वो है अर्ग पर सेकंड, ठीक है। जो अर्ग पर सेकंड है ये एक CGS यूनिट है, ठीक है। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जहां पे 1 अर्ग पर सेकंड जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 0.0000001 वॉट्स। फाइन। नेक्स्ट है आपकी जूल पर सेकंड, ठीक है। ये आपकी देखिए सिंपल, अभी मैंने आपको बताया था 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपली कर सकते हो 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड। अच्छा, 1 न्यूटन को देना आप अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये होगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द लाइक एक्सप्रेशन ऑफ द न्यूटन, ठीक है। न्यूटन जो फोर्स की यूनिट है तो किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, देन अगेन इंटू मीटर, देन अगेन इंटू सेकंड। अच्छा, आगे अगर आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये एक्सप्रेशन बनता है 1 वॉट बोलूं या 1 जूल पर सेकंड बोलूं। तो आई होप कि आपको ये वाला मेरा जो पॉइंट है ये समझ में आया होगा कि 1 वॉट जो कि इक्वल होता है 1 जूल पर सेकंड के, जो कि इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब के, ये किस तरीके से आया। सेम आप जो आपकी अर्ग पर सेकंड है या BTU की जो यूनिट है वो सारी यूनिट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही इजी है। और ये यूनिट कन्वर्जन एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको पता होना ही चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई आपको दूंगा एज सून एज पॉसिबल। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।